नाज़रीन ये है डब्बा, और ये डब्बा जो है ये पाकिस्तानी इलेक्शन का या दुनिया में कहीं पर भी इलेक्शन हो रहा हो उसका सबसे अहम जुज़ है, क्योंकि इसी डब्बे में वोट पड़ते हैं, फिर इसी डब्बे में से वोट निकलते हैं, उनको गिना जाता है और रिज़ल्ट कंपाइल करके दुनिया के सामने बताया जाता है कि कौन जीता और कौन ना जीत सका। लेकिन इस डब्बे के अंदर जो जाता है और जो बाहर आता है उसके दरमियान क्या होता है, इसी पर सवाल उठते हैं। बिल्कुल, और इसी पर सवाल ना उठें और पाकिस्तान का इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो साफ़ और शफाफ हो। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक बड़ा अहम जुज़ है वो है EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो अब ये क्या है, क्या ये धांधली प्रूफ है, इसमें धांधली हो सकती है, नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्या इसकी टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान में अब तक क्यों नहीं आ सकी, और अब जब आएगी तो इसका फ़ायदा क्या होगा, ये हम आज करेंगे इस पर और बात। ये चलती कैसे है सबसे इम्पोर्टेंट। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम पहुंच गए बिल्कुल, और यहाँ पर इस पूरी मशीन के बारे में ज़रा हम भी ब्रीफिंग लेंगे, समझेंगे कि ये मशीन चलती कैसे है और कैसे इससे जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शंस और उनके रिजल्ट जो है वो सही तरीके से लोगों के सामने आ सकते हैं, साफ और शफाफ होंगे। वैसे दैट इज द वर्ड। ओह, साफ और शफाफ, हाँ ठीक, धांधली प्रूफ। सही। हमारे साथ मौजूद हैं जी वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शकील फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपकी टीम भी मौजूद है जिसने EVM डेवलप करने में आपका साथ दिया है। हम समझने आए हैं कि ये प्रोसेस कैसे होगा, और मैं जब 2023 में या वैसे हमारी आवाम वोट डालेंगे तो वो कैसे डालेंगे। देखिए, इससे पहले मैं ये समझता हूँ कि बताया जाए कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। हमने ये देखा है कि हमारे इंतखाबात हमेशा तनाज़ात का शिकार रहे हैं। बिल्कुल, कोई हारने वाला हार नहीं मानता, और हमेशा जो भी हुकूमत आती है 2-3 साल तक इसी उसमें उसको घसीटा जाता है कि इलेक्शन नहीं हुए थे, सही धांधली हुई थी। अब ये सिलसिला या तो चलता रहे और हर हुकूमत इसी में इसमें उलझती रहे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये सोच थी कि उन्होंने कहा कि इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। तो उन्होंने एक टास्क मुझे सौंपा जब मैंने वजारत संभाली, तो हमें 90 दिन का टारगेट दिया गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 90 दिन के अंदर एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत रखती है। यानी कि उसमें हर तबके का ख्याल रखा गया है, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी होंगे, इसमें अनपढ़ लोग भी होंगे, इसमें बुज़ुर्ग लोग भी होंगे, इसमें यंग लोग भी होंगे, हर तरह के उसका हमने ख्याल रखा है कि ये हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके मुताबिक ये एक तो 2 चीज़ें थी। एक मशीन आसान हो इस्तेमाल के लिए, क्योंकि वोटर को आप इतनी मुश्किलात में नहीं डाल सकते कि वो 10 बटन दबाए। उसके लिए हमने इसको बहुत ही सिंपल रखने के लिए हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज था और जिसमें टाइम लगा, वो चीज़ को इस मशीन को सिंपल तरीन बनाना, इसकी जो साख्त है उसको भी, और यूज़र फ्रेंडली यानी कि आसानी से इस्तेमाल हो सके। ये 2 प्रिंसिपल है, और तीसरी ज़ाहिर है कि क्रेडिबल हो, कि उसमें कोई फॉल्ट ना आए, उसमें कोई एरर ना आए। तो ये 3 चीज़ें थी जिसकी बुनियाद पे हमने इस मशीन की डिज़ाइनिंग शुरू की, इसकी फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम किया, और हर चीज़ जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये है कंट्रोल पैनल, ये है बैलेटिंग का पैनल, और ये है P2B, ठीक है। ये चीज़ 3 वो हैं, ये सारे पाकिस्तान में बने हुए हैं। जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया है वो भी हमने अपना किया है, तो इसमें जो अंदर बाहर जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं वो पाकिस्तान के। दिस इज ऑल मेड इन पाकिस्तान। ये मेड इन पाकिस्तान। तो पहली बात तो ये कि हमें इस बात पे फख्र है, और जो हमारी टीम जिन्होंने बनाई है वो भी पाकिस्तान के बड़े सारा टैलेंट हमारे पाकिस्तान का है, और वो एक बड़ा अच्छा स्टार्टअप है वो। तो अब ज़रा हमें समझाइएगा कि ये मशीन या ये जो सिस्टम है इलेक्शन का, इस मशीन की इम्प्लीमेंटेशन के बाद कैसे होगा और तरीक़ाकार क्या होगा। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आया हूँ वोट डालने के लिए, देखिए जी, आप मेरा ख्याल है इसकी एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कर लें आप। हाँ, पहली बात है, एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये मशीन जो बनी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी मुताबिकत से ये बनी है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है जो कि सारे प्रोसेस का इंचार्ज है, ओनर है, स्टेक होल्डर है, सबसे बड़ा। सही। तो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हमने उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये मशीन बनाई। तो उसमें आपके लिए जब पोलिंग शुरू होगी तो आएंगे आप वोट डालने के लिए। आप आए, मैं आ गया जी वोट डालने के लिए, ठीक है। और मैं ये पहला प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, ठीक है। तो ये आपको बताएंगे कि आप पहले इधर आपने अपने आप को मुतारिफ कराया, वो कैंडिडेट जो उस हल्के में खड़े हुए हैं उनके इंतखाबी निशान, उनके नाम,
बड़े क्लियरली वादा तौर पे हैं, और वो भी आपको बताएंगे कि जी ये कैंडिडेट्स हैं सही। आपके, और यही चीज आपको वहाँ ये तो अभी भी होता है जो नॉर्मली हमें पता लगता है नॉर्मली होता है। वो वोटर की आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस क्या होगा, वो वही होगा। तो जी वही वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पे पूरी जो वोटर लिस्ट में ऑफिसर बैठा होगा, वोटर लिस्ट से वो आपका आईडी कार्ड देखकर चेक करेगा और देखेगा कि आपका वोट इस हल्के में है, सही, वो आपको क्लियर करेगा। फिर आप यहाँ पे आएंगे, ये भी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो भी आपका आईडी कार्ड देखेगा, वो चेक करता है दूसरी तरफ, ठीक है। वो जब देख लेंगे तो यहाँ से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो ये बैलेट का बटन दबाएंगे। अच्छा, ये बैलेट का बटन दबाया, ये एक आवाज आई और आपको ग्रीन लाइट नजर आई, मशीन रेडी हो गई। ऊंचा सुनते हैं या थोड़े हुए उनके लिए लाइट है। अब जो है तो और ये हर वोटर के लिए ये बैलेट का बटन दबाया जाएगा, हर वोटर, यानी कि ये डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए भी कारआमद है। बिल्कुल बिल्कुल सही। इजी टू यूज। अभी आप इसमें जिस जो भी आपका अब ये बैलेट पेपर यहाँ पर है मेरे पास, जी सिक्योर जगह होगी, सिक्योर जगह, ये कवर हुआ है और इसके ये एग्जैक्टली ये हमने बूथ है, ये मेरा पोलिंग बूथ है। ओके, आम बूथ तो जो है तो उसमें प्राइवेसी होगी, जिसमें कि वो लगा हुआ है, वो हिस्सा पड़ा हुआ है उसका, हमने ये आपकी सहूलत के लिए इसको हटाया। सही है। अब आप अपना पसंद का वोट, अब मैं आया जी, मैंने सोचा कि जी ये जो किसी भी मैं इसमें से उम्मीदवार को वोट देना चाहता हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा उसके लिए आप प्रेस करेंगे। मैंने मिसाल के तौर पर हाथी चुना जी, ये अनवर खान साहब का नाम लिखा हुआ है, सामने वाला जो बटन है आपको सिर्फ वो प्रेस करना। चले, ये मैंने प्रेस कर दिया और ये अच्छा हाथी निकला, ठीक है। ये पर्चा निकला है इसके अंदर से, और इसमें वो कैंडिडेट जिसे मैंने सिलेक्ट किया था ये वो आ गया, हाथी का निशान भी आ गया, नाम भी आ गया, और ये कोई कोड भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, बार कोड आ गया। सही, इसके बारे में आपको बताएंगे बाद में कि इसका क्या मकसद है। सही, ये मेरा वोटिंग प्रोसेस मुकम्मल हो गया, मुकम्मल हो गया। आपने तसल्ली कर ली कि जिसको वोट दिया था उसी पे नाम लिखा। अब इसको फोल्ड करके और आप इस बैलेट पेपर में डाल दिया है, और तो इससे आपको इस प्रोसेस से ठीक है जी, हो गया। इस प्रोसेस से, इस बैलेट प्रोसेस से दो चीजें हैं। एक तो ये है कि ये मशीन ने वोट किया, आप कुछ ये लोग ये भी कह सकते हैं कि जी मैंने अभी हम आते हैं उसके ऊपर, बड़ी गड़बड़ी करनी है अभी इसमें। हाँ, तो इसको हमने दबाया है तो वोट पता नहीं किधर गया या कैसे हुआ, तो उसमें हमने जो ये B2B का है वो आपको उसको ये तसल्ली देता है। एक तो आपको एक जो नफसियाती, हाँ, ये मेरे सामने आया, आपके सामने आया कि जिसको आपने दिया है उसी के नाम पे वोट आया है, ठीक है, वो इधर आपने डाल दिया। अब बताइए सही, अब इसमें धांधली कैसे करेंगे? हाँ, ये सिखाएं। धांधली जो है तो जिसने करनी है उनको बताएं कि असल में ये मशीन है ही तोड़ धांधली का। तो ये जो धांधली करने का सोच रहे हैं तो वो मशीन उनके लिए बुरी खबर है कि इस मशीन में आप धांधली नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि एक तो ये है कि इसका कोई बाहर से कनेक्शन नहीं है, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। अच्छा, ऑटो पे चलेगी, ये मतलब है कि इसकी अपना ही वो है, स्टैंड अलोन है, स्टैंड अलोन, उसी हल्के के लिए मशीन, उसी हल्के के लिए, मतलब हर हल्के के लिए अलग अलग डिजाइन की जाएगी मशीन। स्टेशन के लिए एक मशीन होगी और हर हल्के में ये सेम पैटर्न एम्बेड होगा। सही, मिसाल के तौर पर अगर NA1 है NA1 तो उसमें अलग कैंडिडेट्स होंगे, NA5 है उसमें अलग कैंडिडेट्स होंगे, हल्के के हिसाब से मशीन कॉन्फ़िगर होगी। ओके, ठीक है। तो बहुत सारी मशीनें जो हर जगह भेजी जाएंगी। ये नहीं है कि वो कॉन्फ़िगर हुई है इसके लिए और आप उसको पेशावर ले गए। और आपने कहा क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो ये दूर दराज के इलाकों में जहाँ नेट की फैसिलिटी नहीं भी होगी, नहीं तो ये है, काम वो भी होगी। और दूसरी बात ये है, ना इसमें ब्लूटूथ है और ना इसमें वाईफाई है, इसलिए इस पे कोई इसको हैक नहीं कर सकता। ओके, सही है, ठीक है, क्योंकि हैक वो चीज़ होती है जो कि किसी कनेक्शन से, किसी एक्सटर्नल कनेक्टिविटी कहीं की हो। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि इसमें एक होती है ये, एक होती है बग्स या उसको खराब कर देना, मतलब बग्स बेसिकली टेम्परिंग करना, इसके साथ एम्बेड कर देना। वो इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो इसका मतलब है कि इसको आप इस पे असरअंदाज नहीं हो सकते। ये बेसिकली इम्तिजाज है इलेक्ट्रॉनिक्स का और मेटल पार्ट्स का, जिसकी वजह से इसमें, और हर जो पार्ट है उसका एक ही फंक्शन है, मल्टीपल फंक्शंस नहीं है, एक ही फंक्शन है, ठीक है। अब उससे ये होगा कि जब आपका इलेक्शन, जब वोटिंग खत्म हो गई तो फिर समझ लें कि आपने एक सब आए जो आपके पोलिंग एजेंट्स हैं, हाँ, उनको भी बुला लिया। प्रिजाइडिंग अफसर साहब आएंगे, वो कहेंगे कि जी टाइम खत्म हो गया है, कोई अहाते में नहीं है कि कोई बाहर रह ना जाए, तसल्ली हो जाएगी। फिर
वो सब सामने बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, और जो वो हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो इस सील को, ये सील हो जाएगा जब स्टार्ट के बाद जो है ना ये सील होगा। बिकॉज यहाँ देखें ना आपको स्टार्ट, रीसेट एंड रिजल्ट एंड क्लोज। तो अब जो है ना ये तसल्ली हो जाएगी, वो कहेंगे कि जी क्लोज, ये क्लोज कर दिया। ओके, अब क्लोज, अब अगर ये भी चाहें, प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी चाहें, इसको दोबारा एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। ओके, यानी कि अगर अभी आप दबाएं इसका बैलेट का बटन या स्टार्ट का बटन, कुछ नहीं बताया, तो कुछ भी नहीं इधर कोई इधर भी कोई एक्टिवेट नहीं होगा। आप स्टार्ट भी नहीं, यही करें, नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ रिजल्ट दबाना मतलब है कि वो पोलिंग खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब नहीं एक सेकंड, ये जब क्लोज हो गया, ठीक है, तो एक क्लोज हो गया, वोट नहीं आ सकते। अब हमें चाहिए रिजल्ट। अब हम दबाएंगे ये रिजल्ट को। ठीक है, ये आ गया, जिसको आप फॉर्म 45 कहते हैं। हाँ, जिसमें सारे कैंडिडेट्स जो कि इसमें इसके इस हलके में हैं, उनके नाम, उनके आगे उनके वोट्स वो आ जाएंगे। तो चूंकि आपने मेरा ख्याल ये एक, हाँ, ये टोटल वोट्स पोल्ड जो है वो इसमें एक ही आ रहा है, और ये एक ही वोट दिया था। हाँ, अनवर खान वोट कास्टेड 1, तो ये टोटल नंबर ऑफ काउंट आ गई, बाकी सबका 0 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है तो जितने भी पोलिंग एजेंट्स हैं सब पार्टीज के, वो एक तो ये है कि इसमें राइटिंग का मसला नहीं है, इसमें आप साइन करेंगे, सारा प्रिंटेड है, सारा प्रिंटेड है। तो इसमें ये नहीं है कि आपने 4 लिखा और 9 की तरह लिख दिया, या 9 है 4 की तरह लिख दिया। तो वो क्लैरिटी है। और टाइम कितना लगा, इमीडिएटली हो गया। क्योंकि जो असल मसला होता है वो यही होता है कि एक पोलिंग के दौरान धांधली होती है और एक पोलिंग के बाद होती है। तो ये पोलिंग के दौरान तो आपने देख लिया कि क्या इफेक्टिव तरीके से। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ही दोबारा वोट करने आते तो आपको इधर ये इजाजत ना मिलती, आपको इजाजत। वो कैसे? क्योंकि मुझे तो इस मशीन ने आइडेंटिफाई नहीं किया है ना। नहीं, मशीन आइडेंटिफाई तो उन्होंने किया है जो नहीं, एक शख्स जिसने कि एक दफा वोट किया, इस आपने हाथी को किया, फिर आप कहते हैं कि कोशिश कर लूं दोबारा से एक और पर्चा निकाल लूं, वोट दे दूं, वो नहीं होगा। क्योंकि एक वोट जब एक दफा दबाएंगे आप, वो फिर ये वो हो गया, डीएक्टिवेट हो कितनी देर तक ये डीएक्टिवेट रहेगी? जब तक कि ये प्रेस नहीं करते हैं बैलेट का। ओके, और ये तो पड़ा हुआ होगा उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। यानी कि एक वोट के लिए ही ये मशीन एनेबल होगी। बिल्कुल, और उसके बाद वो डिसेबल हो जाएगी जब तक कि दूसरा आता है वेरीफाई होके, और यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर बटन नहीं दबाता। ये मशीन आप किसी भी जगह पे दबा लें, इस पे गुस्सा कर लें, कुछ भी कर लें, ये नहीं रिस्पॉन्ड करेगी। हमारी जो टेक्निकल टीम जो है उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका तारुफ हो जाए। वाजिद गुलस्तान, मैं टीम लीड हूँ इस डेवलपमेंट का। बेसिकली जो अपोजिशन या डिफरेंट लोगों का एक कमेंट है कि इसके अंदर कोई एम्बेड कर देंगे, पहले तो सही चलता रहेगा, अचानक ये कुछ और काम करना शुरू कर रिजल्ट कुछ और। एक तो आपने जो फॉर्म 45 आपने वहाँ से निकाला, उसकी एक यहाँ भी कापी है, आपने जिस बंदे को वोट दी थी, तो वोट तो यहाँ पर है मौजूद, मैच हो जाएगा। अगर 10 हैं इधर तो इधर भी 10 होने चाहिए, और वही ये मैच हो जाएगा। वही होंगे जो आपने वहाँ देखे। हाथी को आपने वोट दी, हाथी विन किया, और हाथी की वोट अवेलेबल है। सही है। ये तो पहला हो गया आम आदमी के लिए। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो चिप सेट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ही बेसिक लेवल पे हम गए हैं। इसमें कोई प्रोसेसर, कोई कंप्यूटर, कोई रैम, हार्ड डिस्क, इस तरह का कोई हमने यूज़ ही नहीं किया। अच्छा। इसका एक बहुत ही बेसिक सा फंक्शन यूज़ किया है जिसको ना हम आल्टर कर सकते हैं ना कोई और आल्टर कर सकते हैं। तो यानी कि ये जो चिप लगी हुई है इसके अंदर वो प्रोग्रामेबल चिप नहीं है या ऑल्टरेबल नहीं है? वन टाइम प्रोग्राम होगी और उसको 3 से 4 दफ़ा इसको टेस्ट किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के बाद। ठीक है। पहली दफ़ा फैक्ट्री में टेस्ट होगा जहाँ अपोजिशन या मुख्तलिफ जो उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन बनाएगा, उम्मीदवार इसको टेस्ट करेंगे, रैंडमली सिलेक्ट करके। तो जो मेरे ख्याल में एहसन साहब के कहने का मकसद होगा वो ये कि जब आप इस चिप के ऊपर जो अपना बेसिक डेटा एम्बेड कर रहे होंगे तो पहले से रिजल्ट भी एम्बेड नहीं कर सकते इसके ऊपर? वो क्योंकि उससे पहले मॉक एक्सरसाइज होगी, वो फर्जी इलेक्शन होगा, इसी तरह की एक फोटोकॉपी है। आप उसमें देख लेंगे कि इसमें जो डाला जा रहा है इनपुट है वही आउटपुट आ रही है, रिजल्ट कंपेयर होगा। वरना तो रिजल्ट आप पहले से डाल दें उसमें कोई। ये प्रोसेस हमने आपको बताया नहीं है कि टाइम की वजह से, कि ये प्रॉपर जिसे कहते हैं कि रियल इलेक्शन शुरू होने से पहले मौजूदगी में सारे जो पोलिंग एजेंट्स वगैरह हैं एक मॉक एक्सरसाइज कराई जाएगी। सही।
यानी मॉक से मुराद ये है कि ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन की इधर एक ट्रायल वो बताया जाएगा कि जी ये आप वोट करें, आपके कैंडिडेट को मिला, पर्ची आई, पर्ची गई, सारा कुछ उसका फिर उसी तरह फॉर्म 45 कि हाँ जी ये है, उनकी तसल्ली कि इसके अंदर कोई डाटा नहीं है, जीरो है, ऑलरेडी स्टोर्ड कोई चीज़ नहीं है, कोई नहीं है, वो डाटा जीरो शो कर रही है। सही। अच्छा अच्छा, अब जो इंडिया में निज़ाम है ई वोटिंग का, वो कितना डिफरेंट है पाकिस्तान के ई वोटिंग मशीन से? इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क ये है कि इंडिया में जैसे ही आप यहाँ नंबर प्रेस करते हैं जी, यह बटन प्रेस किया तो यहाँ वन का प्रिंट निकलता है और ऑटोमेटिकली बगैर बंदे के हाथ में आए हुए वो बॉक्स में गिर जाता है। अच्छा, तो उसका बैलेट पेपर का सिस्टम नहीं है? बैलेट पेपर हाथ में नहीं आता। अच्छा, और उसमें एक बंदा शक कर सकता है कि मैं कुछ और दबाया, पेपर कुछ रिजल्ट कुछ और चला गया, गायब हो गया, ये वहाँ शक है। हमारे केस में जैसे ही आप और दूसरा वहाँ वन का प्रिंट होगा, नंबर का होता। तो ये एडवांस है, नॉट ओनली एडवांस है बल्कि आप इसकी ट्रेल भी है, उसको आगे सिक्योरिटी फीचर भी हम आपको बताएंगे क्या क्या है। अच्छा, आपने इंतखाबी निशान प्रिंट किया, आपने वो नंबर नहीं किया, अनपढ़ आदमी है, उसको क्या पता, हाथी उसको पता है हाथी को वोट देनी है, तो हाथी उसके हाथ में आ गया। सही है। और उसने चेक भी कर लिया कि उसने खुद डाला है ना, मशीन ने तो बिल्कुल नहीं डाला। तो जब ये सारा आम आदमी के लिए हमने ट्रांसपेरेंट बनाया है कि ताकि उसको यकीन हो जाए। सही। प्लस इंडिया में एक और प्रॉब्लम है कि ये जो प्रिंटर है वो इसका हिस्सा डब्बे के अंदर है, इसीलिए वो और शीशे के अंदर से नजर आता है कि हाथी था। नहीं, वन था या 2 था। तो हमारे केस में आप इतना बड़ा हाथी नजर आ रहा है, वो बंदा कहेगा मैंने जो वोट दिए वो यही है। सही है। अच्छा, अब जब इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कोई शख्स आकर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो उसकी डेमोन्स्ट्रेशन हो सकती है हमारे सामने। आप इस मशीन को फेल करने की कोशिश करें, 2 वोट कास्ट करने की कोशिश करें, एक दफ़ा एनेबल, हाँ, आप सारा वो अपनी ट्रायल, ठीक है, मैंने आपकी वेरिफिकेशन के बाद मशीन को एनेबल कर दिया, बैलेट, हाँ, मशीन स्टार्ट हुई, ठीक है। अब मैंने जो है वो, हाँ, मैं तो ये क्या 8 इकट्ठे दबाएंगे, हमको मसला ही नहीं है पियानो लेकर इसको। देखिए मशीन ने जो बटन सबसे पहले डिटेक्ट किए, ठीक है, सिर्फ वही वोट निकला, वो बल्ब पे आ गया। ठीक है जी, अब ये बल्ब पे एक वोट डल गया, अब मैंने कहा इसको भी दे दूं, दोबारा करने की कोशिश करें क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने तो एक दफ़ा उसको एनेबल करना है, तो बल्ब को दूसरा वोट नहीं मिल रहा, किसी और को भी नहीं मिल रहा, बटन नहीं काम कर रहा, कोई एरर, कोई ये सही है। अब जब तक ये बैलेट का बटन दोबारा नहीं दबेगा, अगर जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है वो मेरे साथ मिलकर उस रिजल्ट को चेंज ना करना चाह रहा हो तो वो दोबारा से बैलेट का बटन दबाएगा। प्रेजाइडिंग ऑफिसर के साथ वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स बैठे हैं, हाँ, वो तो सब लोग बैठे हुए, ये चीज मॉनिटर कर, वो तो एक पार्टी वाला होता है, वो कहता है बस किसी ने जो है वो सबको बाहर निकालो, मैं कर रहा हूँ, चाहे भी तो नहीं कर सकेगा क्योंकि इसमें मशीन में 1 मिनट में 4 वोट निकलते हैं। ठीक है, तो अगर वो करना भी चाहते हैं तो उनको आइसोलेट करना पड़ेगा सारी जगह, कोई वोटर ना आए, पूरा दिन वो खुद ही बैठ के ये सारा प्रोसेस करें, तब भी जाके वो 2500 वोट कास्ट होंगे, जो कि फिजिकली पॉसिबल ही नहीं। ये तो बाद में होता है ना, सारी कार्रवाई तो बाद में होती है ना। इससे पहले कराची में या जगहों पे 100 बंदा आया, 15 मिनट का टाइम मिला, 200 ठप्पे लगाए और अंदर, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें 100 बंदा आए, मैक्सिमम 4 मिनट के लिए अगर सब कुछ उसने बाहर पुलिस वाले, फौज, जितने भी बंदे हैं उनको कंप्रोमाइज कर भी लिया तो तब भी वो यहाँ आके रह जाएगा। 1 मिनट में 4 वोट से ऊपर वो नहीं जाएगा मैक्सिमम। सही है, 1 मिनट में 4 डालेगा तो 1 घंटे में जो है वो 240 डाल देगा, 10 घंटे में। अच्छा, सही, 2400 डाल देगा, करेगा ना। और ये हल्का जब हम कह रहे हैं कि हल्का खुलेगा, उस वक्त ये मशीन बताएगी कि इसके साथ पैटर्न कैसा था, नेचुरल पैटर्न है कि अननेचुरल पैटर्न है। जी, यानी कि अगर सारे वोट उसने बल्ब को डालना शुरू किए, 100 वोट बल्ब को डाले एक साथ और फिर जो है वो कुछ 1-2 और डाल दिए, से लेके 10 बजे तक तो वोट 1-2 मिनट में 1 डाल रही है। हाँ। और अचानक उसमें कुछ ऐसा हो गया तो मशीन खुद बताएगी कि ये, अच्छा, ये भी पता चल सकता है इसमें कि किस टाइम पर वोट डाला है, वो टाइम होगा, हाँ, जबरदस्त, ताकि 5 बजे के बाद इतने वोट डले, 6 बजे के बाद इतने वोट डले, ये टाइम भी आ जाएगा तो उससे भी आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी फीचर उस वक्त नहीं बता सकता जी। कि ये जो पोलिंग स्टेशन है ना, उसका कोड है, सही है, अगर मैं बाहर से, और ये कोड उस वक्त राइट देयर जब मशीन पहली दफ़ा आने, ये उस वक्त पहली दफ़ा प्रिंट होगा, ठीक है, किसी को पहले नहीं पता होगा कि ये वाला कोड क्या है।
ताकि अगर वो अपनी पर्ची बना के भी लाता है किसी भी तरीके से तो ये पर्ची कंपेयर नहीं हो सकती। ये मशीन 100% हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपर्ट्स और जो कंप्यूटर्स के एक्सपर्ट्स वगैरह उन्होंने वेट की है। जी जी, और इसमें नवंबर या दिसंबर में हम एक हैकाथॉन करवाएंगे जो हैक कर ले इस मशीन को हैक करने के लिए। हम चैलेंज है वाह, कि कोई भी बंदा आके इस मशीन को हम ऑपरेशन के लिए रखेंगे। पहले स्टेज में हैकाथॉन होगी, कोई बंदा इसको हैक करके दिखाए, यू विल गेट रिवार्ड नंबर 1। दूसरे केस में इसको टेम्पर करके देगा। ओके गुड। टेम्परिंग का एक और मुकाबला होगा तो और मुख्तलिफ जगहों पे होगा। ये मिनिस्टर साहब ज़बरदस्त। बिल्कुल, ये हमने इसका ये प्लान किया है कि हम ये हैकाथॉन करेंगे और जिसमें कि हमारे पूरे मुल्क से हम इनवाइट करेंगे कोई 2500 के करीब नौजवानों को जो एक्सपर्ट्स हैं टेक्नोलॉजी में और सॉफ्टवेयर में। हम उनको चैलेंज देंगे कि वो इसको वो करें, इन्फ्लुएंस करें। वाह, तो जिसने किया हमने उसका इनाम भी काफ़ी बड़ा इनाम रखा हुआ है। हो गई तो फिर इनके साथ क्या होना है, फिर ये भी देखेंगे। 10 लाख के करीब है। गुड। इलेक्शन में 2 साल है। हाँ, इलेक्शन में तो 2 साल। इतने सेशन हम पहले कर लेंगे और वो बिल्कुल। मोटिव होगा। हो सकता है हैक करने के लिए उसको थोड़े पैसे मिल रहे हैं जो फाइनल डे, तो हम उसको पहले इतना रिवार्ड दे रहे हैं कि अपना जहन इस पे लगा लें। ज़बरदस्त, ग्रेट। 2 चीज़ें जो मेरे जहन में है वो ये कि एक तो RTS बैठता था, तो ये मशीन कितनी टेस्टेड है, कितना लोड ले सकती है, ये कब बैठ सकती है, जी देखिए, इसका थोड़ा सा अगर हमें देखिए पहली बात तो ये है कि ये कोई लोड नहीं ले रही है। यहाँ पे तकरीबन हमारे पास कैपेसिटी है आमतौर पे हलकों में एक पोलिंग स्टेशन में 400 से 500 मैक्सिमम लोग होते हैं। ये जो है तो 3000 तक अगर भी अच्छा, वोट हो 3000 वोट तभी ये वो एक भी उठा सकती है। इससे बल्कि थोड़ा सा ज्यादा भी। मैं ये कम एक बता बूथ रहा की हम बात करें हूं। क्योंकि ये वैसे बूथ तो की बात बेचारे कर रहे हैं। लाखों वोट पड़ते हैं नहीं, हलकों नहीं, में। मैं एक बूथ की बात कर रहा हूँ सही। जिसमें एवरेज 300 से 500 वोट होते हैं। चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी जो हमारी कैपेसिटी है वो हमने 3000 एंड प्लस पे रखी हुई सही। है। अच्छा, वोटर की आइडेंटिफिकेशन जब तक इस मशीन में नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि किसने वोट डाला है? फॉर इंस्टेंस मैं आया पोलिंग स्टेशन में और मैंने अपना ID कार्ड तो दिखाया और उसके बाद उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर से या जिससे भी मेरी जोड़ तोड़ थी मैंने उसको 2 ID कार्ड और दिखाए और कहा भाई ये 3 ID कार्ड तो हो गए तुम्हारे पास और मुझे 6 वोट डालने हैं, क्योंकि ये साजबाज भी होता रहा है और बहुत सारे इलाकों में होता रहा है ऐसा। तो अब मैं यहाँ पर आऊँगा, मेरी आइडेंटिफिकेशन तो इस मशीन के पास नहीं है, तो ये कैसे बताएगी, डिटर्मिन करेगी कि ये उवैस का वोट है, उवैस नहीं डाला है, उवैस के दोस्त ने आके नहीं डाला? देखिए हम इस वक्त तो ये इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। जो इलेक्शन कमीशन जब इसको सबको देख लेगा तो इसमें एक क्रॉस चेक करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम होगा जो कि कनेक्टेड नहीं होगा। अभी हमने इसलिए इसको बनाया था कि हम नादरा के साथ या किसी का कनेक्शन नहीं चाहते। सही है। हम बैरूनी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं। तो अगर वेरिफिकेशन सिस्टम हमने इधर रख दिया जो कि हमारे पास प्रोविजन है, जिसमें कि जो शख्स आएगा उसका जो थंब इम्प्रेशन है वो रजिस्टर हो जाएगा और अगर फिर घूम घाम के फिर वही बंदा इधर दोबारा आता है तो मशीन बता देगी कि जी ऑलरेडी ये बंदा वोट डाल चुका है। सही। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सही है। अब ये नाफिजुल अमल बिल्कुल ये कब नाफिज होगा? देखिए जी, और अभी किस तो तरह से हमने होगा? इलेक्शन कमीशन को बल्कि कल ही खत लिखा है कि हम तैयार हैं और जब भी आप चाहें आप हमें टाइम दें कि हम आके आपको ये मशीन दिखा सकें। तो हमें डेट मिल गई है कि ये दिखाई जाएगी 17 तारीख को, तो हम उनके साथ उनको ये पेश करेंगे और जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी जो कि लीड मिनिस्ट्री है इस EVM के सिलसिले में, तो वो जाएगी हमारी, मैं भी जाऊंगा, हमारे जो मुतल्लिका टीम है वो भी जाएगी और उनको हम प्रेजेंटेशन देंगे। फिर उनका काम है, क्योंकि हमने उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको तकरीबन मुकम्मल तौर पे एड्रेस किया है। सही है। तो ये हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म का एक पहला स्टेप हम इसको कह देते हैं, लेकिन क्या इसके लिए कोई कानून साजी भी होगी? इसको बिल्कुल। अगर आप आज देखें तो कानून मौजूद है। आर्टिकल जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसका आर्टिकल 103 इसको ये प्रोटोटाइप है। सही। तो उसमें प्रोविजन है कि हम ये बनाएं, उसको टेस्ट करें किसी हलके में, किसी इंतखाबी हलके में, तो लॉ है, लॉ इज अवेलेबल। और ये सुप्रीम कोर्ट की भी डिसीजन थी, उसमें भी ये था कि इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब जो है उसके बाद जो अभी नए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो कि ज़ाहिर है अपोजिशन के साथ मिलके
और हम वो लाएंगे। शिबली साहब, फाइनली बड़े बड़े ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इंग्लैंड, यूएस, जर्मनी वगैरह, उधर क्यों नहीं है ईवीएम? देखिए मैं आपको बताऊं, ये एक आर्गूमेंट नहीं, ये आर्गूमेंट है जो कि अक्सर अपोजिशन वाले गलत तौर पे यूज़ करते हैं। पहली बात तो ये है कि हर एक मुल्क की अपनी रियलिटीज़ होती हैं। यूरोप छोटे मुल्क के लोग हैं, वहाँ पे जो एथिक्स का लेवल है वो भी हाई है। वहाँ पे कभी हमने नहीं सुने कि जी इलेक्शन किसी ने चुरा लिए हैं। अमेरिका में हुआ था लास्ट टाइम, अमेरिका में ये आखिरी में वो भी एक इंडिविजुअल था ना, बिल्कुल, और वो भी अगर ये ना होता, ये वोटिंग मशीन्स का चक्कर ना होता तो वो भी गड़बड़ हो सकती थी। लेकिन अगले इलेक्शन में वो दोबारा ईवीएम यूज करेंगे, वो खत्म नहीं करेंगे अमेरिका। हाँ, वो यूज करेंगे बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये है कि हमने जो हमारे ममासलत रखने वाले जो ममालिक हैं, यानी कि जिसमें सबसे इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, 1 अरब कुछ, हमारी मुल्क की पॉपुलेशन इतनी है, उससे 5 गुना ज़्यादा उनके वोटर्स हैं। तो आप मुझे बताएं, वो अगर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कभी उधर हर किस्म के मसाइल हैं, हर किस्म के मसाइल हैं, लेकिन हमने ये नहीं सुना कि जी उधर के कोई कह रहे होंगे जी रिगिंग हो गई है, रिगिंग हो गई है, रिगिंग हो गई है। नो, तो हमें अपनी रियलिटी देखनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो जो जिन ममालिक की वो मिसाल देते हैं, यूरोप वगैरह की, जर्मनी की, एक तो ये है कि वो एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम्स थे। वो सिस्टम थे जिसमें कि एक तो ये है कि उनकी पॉपुलेशन कम है और उनकी जो वो है उनको आसानी से वो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहना कि इसको किसी वजह से रद्द किया है, हमने देखें, आप अगर चले जाएं, हॉकी में हमने मार इसलिए खाई कि हमने टेक्नोलॉजी को रेजिस्ट किया, हमने एस्ट्रो टर्फ पे नहीं खेलना चाहा। नतीजा क्या है कि आज हमारी टीम ओलंपिक में क्वालिफाई भी नहीं कर सकी है। बिल्कुल। तो हमें टेक्नोलॉजी का, ये फॉर मी इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट इलेक्शंस, ये 120 मिलियन लोग इस टेक्नोलॉजी से मुतारिफ होंगे, और आपको मैं साथ में मुतारिफ हैं भी, क्योंकि हमारे जो टेलीफोन के सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो टेलीफोन के वो हैं, पेनिट्रेशन हमारी 18 करोड़ 40 लाख है। यानी एक हमारे 120 मिलियन हैं जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, और जो टेलीफोन ओनर्स हैं वो हैं 184 मिलियन पीपल। तो इसलिए ये इससे, और आपने देख लिया कि कितनी सिंपल टेक्नोलॉजी है। हाँ, मतलब अगर आपको इसके पढ़ लिख सकता वो तो उसके लिए सिंपल तस्वीरें देख के बस सिर्फ बटन दबाना है। ये एक, और इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी हमें पूरा। जब एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको अप्रूव कर दे, इसके बाद हम इसमें एजुकेशन, आवाम को एजुकेट करने के लिए हम पूरे कैंपेन चलाएंगे हर लेवल पे। हम यूनियन काउंसिल क्या कि हम विलेज काउंसिल लेवल तक हम जो है तो ये वो करेंगे, ट्रेनिंग देंगे लोगों को। और ट्रेनिंग क्या देनी है कि यहाँ आके आपने बस सिर्फ ये एक बटन दबाना है। और ये सारी जो कार्रवाई है, ये पूरा जो रिफॉर्म का प्रोसेस है, ये इन जवानों के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। नहीं, मैं बड़े खराज तहसीन पेश करता हूँ इनकी कमिट को। जी, रात को सुबह 5 बजे तक भी ये बैठे रहे हैं। मैं हर वीकेंड्स पे भी जाता रहा हूँ, और हमने बिकॉज एक चैलेंज था। चैलेंज ये नहीं था कि हमने एक चीज़ बनानी है, चैलेंज ये था कि एक अपॉर्चुनिटी, एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए, और एक ऐसी चीज़ बनाने के लिए जो कि हमारे आने वाले और जितने मसाइल हैं उनका हल है। ये सारे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट करके आके इन्होंने आगे अपना स्टार्टअप बनाकर ये सारा सिस्टम शुरू किया है। तो पूरे पाकिस्तान से ही नुमाइंदगी है। और इंशाल्लाह मैं ये भी कहूँ कि ये भी इंशाल्लाह जब ये इंशाल्लाह हो जाएगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी सिंप्लिसिटी, ये हमारा एक एक्सपोर्ट का आइटम भी होगा कि हम दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे यही मशीन।